स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 से मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स में से एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, यहाँ पर कह रहे हैं अगर पी ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा है और एक कोई रियल नंबर है, तो क्या होगा। कह रहे हैं x माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर चेक अगर करना होगा, कोई ऐसा केस है इसमें चेक करना है कि x माइनस ए फैक्टर है, तो कब होगा, अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आ गया तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा। और कह रहे हैं पी ऑफ ए ज़ीरो है अगर x माइनस वन फैक्टर दिया होगा ऑलरेडी, तो पी ऑफ ए ज़ीरो आएगा। दोनों अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आ गया, है ना। वैल्यू पुट करेंगे a की, इस पी ऑफ एक्स में a की वैल्यू डालेंगे, अगर तो आंसर ज़ीरो आ गया तो x माइनस ए फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए क्या होगा, ज़ीरो आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगी फैक्टर थ्योरम। कह रहे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन इज अ फैक्टर। अब देखो यहाँ पे हमें चेक करना कि क्या x प्लस वन फैक्टर है या नहीं है। तो अगर देखो x प्लस वन है तो मैं इसको मान के चलूंगा x प्लस ए। अगर x प्लस ए मुझे चेक करना है फैक्टर है या नहीं है, तो ये जो माइनस ए आएगा जब, तो हेयर हम ऐसे कर लेते हैं, x प्लस वन को मान लूंगा ज़ीरो। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, माइनस वन, है ना। तो ये आ गया, इसको मान लेते हैं x प्लस ए ज़ीरो, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू माइनस ए। अब x माइनस ए जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर वो ज़ीरो आ गया तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं p ऑफ माइनस वन के लिए, इसमें वैल्यू डालेंगे माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ माइनस वन का क्यूब आता है माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस माइनस और प्लस वन। तो ये माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल, माइनस का वन प्लस का वन क्या आ गया, कैंसिल। तो p ऑफ माइनस वन क्या आ गया, ज़ीरो। तो हमने पढ़ा था ना, अगर p ऑफ माइनस वन क्या आ जाएगा, ज़ीरो, देयरफॉर क्या आ जाएगा, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखो ये अगर ज़ीरो आया तो हमने बताया कि इसका क्या होगा, फैक्टर। अब देखो पर फैक्टर थ्योरम में आते हैं वापस। क्या था, ये था ना यहाँ पे, इफ p ऑफ a ज़ीरो, वही यहाँ पे आया, इफ p ऑफ माइनस वन ज़ीरो आया तो x प्लस वन क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखो क्या दिया यहाँ पे, हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है p ऑफ x हमें दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमें सेम वही बताना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे भी जब सोल्यूशन करेंगे तो वैसे ही लिखेंगे कि x प्लस वन को मानेंगे ज़ीरो। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। तो क्या करेंगे, p ऑफ माइनस वन फाइंड करेंगे। माइनस वन फाइंड करेंगे, माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन। ये जहाँ जहाँ पे x है मैं वहाँ वहाँ पे माइनस वन पुट करूँ। तो x की पावर फोर थी माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस वन, फिर माइनस वन, फिर ये वन आ गया। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर पार इवन में है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इवन था तो आंसर पॉजिटिव आया, ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इवन है तो आंसर पॉजिटिव, यहाँ पे ए की बार है तो ऑड है तो आंसर नेगेटिव, प्लस वन।
ये +1 +1 -1 कट गया, तो P ऑफ -1 क्या आ गया, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब P ऑफ -1 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या दिया वो देखते हैं हम। सी पार्ट इज x, P ऑफ x क्या दिया हमें, x4 + 3x³ + 3x² + x + 1, ये हमें दिया हुआ है। सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गया x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू -1 आई है, इस -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की पावर -4 है, -1 की पावर 4 + 3 -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और फिर +1। इसको जब सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कि अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने बाहर भी देखना कि बाहर माइनस तो नहीं है कहीं। ये प्लस के केस में बता रहा हूँ मैं। -1 का क्यूब क्या आता है, 3 तो आएगा। -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 3 +1 -1 -1, यह आ जाएगा +1। P ऑफ -1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। 1 3 × 1 -3 +3 -1 +1। अब देखिए -3 +3 कैंसल आउट, ये -1 +1 कैंसल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बच गया, यहाँ पे भी हमारे पास 1 बच गया। तो यहाँ पे भी P ऑफ -1 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन से कि x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये P ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ, P ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ दिया हुआ x³ - x² -2 + √2 × x + √2। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमने फॉलो करना है। सेम जैसे अभी तक करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे वही हम लिखेंगे कि x + 1 किसके इक्वल 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और P ऑफ -1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब माइनस ये वाला माइनस आया, अब x वाला माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। अब देखिए ये पार्ट मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कहाँ होता है कि इस साइड भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस साइड भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है। पहली बात, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो अंदर साइन में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इसको एलैबोरेट करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1। अब -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, बट 1 × -1 कितना आएगा, बाहर माइनस है तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 ही आएगा। अब मैं अभी ये ब्रैकेट नहीं खोलूंगा, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, बाहर माइनस रखता हूँ, बट ये इस वाले -1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। -1 को इस से करें -√2 से करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, -√2। देखो -1 को 2 से किया तो -2, -1 को √2 से करेंगे तो -√2 प्लस √2 आ गया। तो क्या करेंगे, P ऑफ -1, ये -1 कितना आ जाएगा, -2। अब ये मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है।
ये -2 का बन जाएगा +2, ये -रूट का बन जाएगा +√2, यहाँ पे आ जाएगा +√2। तो ये -2 +2 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए √2 और √2 कितना आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। देखो जब हमें चेक करना होता है ना कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये आ गया P ऑफ -a, P ऑफ -a अगर 0 आया तो x प्लस a जो है वो फैक्टर होगा, अगर ये 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, Caring use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x। सेम वही वाला क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट किया था, सेम वैसा ही है, इसमें भी फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और बताना है कि क्या ये g ऑफ x जो है वो इस p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे बताते हैं, तो यहाँ पे वही करूँगा, g ऑफ x की वैल्यू दी है हमें, तो यहाँ पे भी x + 1 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। तो चेक करना है ना कि वेदर, चेक टू डिटरमाइन वेदर क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर कैसे पता चलता है, अगर P ऑफ A 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि इसका फैक्टर है, तो वही चेक करूंगा, यहाँ पे P ऑफ A मान के चलता हूँ इसको, P ऑफ A ये माना, तो अभी अगर P ऑफ A अगर मैंने इसको माना है, अगर ये 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, P ऑफ X का फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो क्या आएगा 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 -1 का क्यूब कितना आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना आता है 1, -2 इंटू 1, देखो दो बार ही आ रहा है माइनस, तो ये प्लस बन जाता है, और यहाँ पे -1, तो क्या आ जाएगा 2 को -1 से करेंगे -2 +1 +2 -1। अब ये -2 +2 गया, +1 -1 कैंसल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा P ऑफ -1 कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया देयरफॉर हम बोलेंगे कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दिया इसमें हमें गिवन, बी पार्ट में P ऑफ x हमें दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और g ऑफ x क्या दिए यहाँ पे हमें x + 2 दिया हुआ है। तो चेक करना है क्या इसका फैक्टर है या नहीं है, तो सेम वैसे ही कि x + 2 को 0 पुट करेंगे, तो अगर x की वैल्यू कितनी है कि -2, तो ये इसको मानेंगे x = a। अब P ऑफ A निकालेंगे, P ऑफ A अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो P ऑफ -2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आ रहा है -2 का क्यूब। देखो मैंने आपको बताया, कितनी बार बता दिया, अगर माइनस वाली कोई वैल्यू है और पावर ऑड में है तो आंसर और माइनस में ही आएगा। तो 2 का क्यूब कितना आता है 8, तो ये बन जाएगा -8। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, तो पॉजिटिव रहेगा, 4 3 = 12, 3 2 = 6, ये आ जाएगा +1। P ऑफ -2 कितना आ जाएगा -6, 8 -6 कितना आ रहा है -14, 12 और 1 13, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे -1 = -1। तो P ऑफ -2 जो है इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ये जो x + 2 था इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, या आप इसको लिख सकते हैं g ऑफ x इज नॉट द, आप दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं,
नॉट द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इसका पार्ट नंबर सी। क्या दिया इसमें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स माइनस थ्री, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, एक्स माइनस थ्री को ज़ीरो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस थ्री। जब वहाँ जाएगा माइनस हुई क्या बन जाएगा, प्लस का थ्री। तो अब चेक करेंगे पी ऑफ थ्री के लिए, तो एक्स क्यूब है तो थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स। तो देखो थ्री का क्यूब कितना आता है, 27 माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन फोर ज़ा 36 प्लस थ्री प्लस सिक्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 27 और थ्री 30 और सिक्स 36, 36 माइनस 36, तो इसका आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। तो पी ऑफ थ्री क्या आ गया हमारा, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आ रहा है देयरफॉर हम बोलेंगे ये जो जी ऑफ एक्स था इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। तो कह रहे हैं यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है हेयर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हमें क्या दिया हुआ था, गिवन दिया है। तो यहाँ से x माइनस वन ज़ीरो आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से वन। तो जब फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो पी ऑफ ए क्या था, क्या आता था, ज़ीरो। पी ऑफ ए ज़ीरो होगा अगर फैक्टर होगा, गिवन है ना, तो गिवन दिया हुआ कि फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये पी ऑफ वन क्या आएगा, मेरा आंसर ऑलरेडी ज़ीरो आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे वन पुट कर देते हैं, पी ऑफ वन की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन का स्क्वायर क्या आता है, वन प्लस वन प्लस के की वैल्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस टू। स्टूडेंट्स होप सो आपको ये समझ आया। देखो क्या दिया था, वापस एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था कि x माइनस वन जो है फैक्टर है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर ये फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करो। हमें पता है अगर ये फैक्टर है तो p ऑफ a क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस वन था, वहाँ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे p ऑफ वन जो है वो ज़ीरो आना ही चाहिए, क्योंकि गिवन दिया हुआ कि x माइनस वन फैक्टर है। अगर गिवन है तो ये किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। देखिए क्या दिया सेकंड पार्ट में, पी ऑफ एक्स दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टू। तो हेयर एक्स माइनस वन हमें ऑलरेडी दिया, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्या गिवन दिया है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स माइनस वन ज़ीरो। तो एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। और ये अगर फैक्टर ऑलरेडी गिवन दिया है तो क्या आता है, पी ऑफ वन क्या आना चाहिए हमारा, ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पी ऑफ वन क्या बनता है, पी ऑफ वन बनेगा जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे वन पुट कर देंगे, एक्स वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वन का स्क्वायर क्या आता है, वन प्लस के इंटू वन के प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। के की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले टू वहाँ जाएगा तो माइनस टू बन जाएगा, फिर रूट टू जाएगा तो वहाँ पे माइनस रूट टू बन जाएगा। तो के क्या आ जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, ये टू प्लस रूट टू। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू माइनस बाहर टू प्लस रूट टू बन जाएगा।
थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्र माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे भी सेम वैसे करेंगे, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, ये गिवन दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। तो वन जो है वो पी ऑफ वन हमेशा हमारा ज़ीरो आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन दिया है कि ये फैक्टर है। जब आपको गिवन दिया होता है फैक्टर है तो पी ऑफ ए क्या आता है हमारा, ज़ीरो आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के वन का स्क्वायर माइनस रूट टू पी ऑफ वन, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। माइनस रूट टू इंटू एक्स की जगह वैल्यू वन है, प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वन का स्क्वायर वन ही आता है, माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ पे माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं इसका पार्ट 4 क्या दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, सेम वैसे ही एक्स माइनस वन जो है इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया तो यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। तो जो एक्स की वैल्यू आई है पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है। फैक्टर है तो ज़ीरो आना चाहिए। तो पी ऑफ वन क्या बन जाता है हमारे यहाँ पे, के वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारा आना चाहिए। तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो के प्लस के क्या आ जाएगा, टू के इज इक्वल्स टू थ्री, ये माइनस वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, थ्री अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी के की वैल्यू फोर्थ पार्ट में भी निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है सिंपली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज है क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट हमें दिया हुआ 12x² माइनस 7x प्लस वन। देखिए जब भी आपको फैक्टराइज करना है ना, तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप आता है क्या, उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई आइडेंटिटी चेक करते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटीज़ का पूरा एक पेज जो है वो शॉर्ट्स में डाला हुआ है, शॉर्ट्स देख लेना, उसमें पूरा आपको पूरी आइडेंटिटीज़ दी हुई है, बताई है मैंने उसमें। तो इसके साथ भी अटैच कर दूंगा एक आइडेंटिटी वाला पेज। तो अगर आइडेंटिटी भी कोई नहीं यूज़ हो रही है तो उसके बाद हमारा लास्ट आता है मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं। फिर अगर कॉमन नहीं, सबसे पहले चेक करो कॉमन। अब देखिए यहाँ पर कॉमन तीनों में कुछ नहीं आ रहा, आइडेंटिटी नहीं लग रही। यहाँ पे आ रहा है सिर्फ वन का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिट करने का आपको एक बेसिक वे बताता हूँ। आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे आपको सिखाऊंगा वैसे ही करना। उससे ये रहेगा कि आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, शॉर्टकट्स तो बड़े हैं उसके भी, लेकिन बेसिक से करोगे तो आपको आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रफ काम नहीं होगा, फेयर होगा एक टाइप से। ठीक है, इसको रफ मान के मत चलना। ये तो मैंने सिर्फ लिखा है, नीचे वाली की बात करूँगा जो लिखूंगा अभी। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, चाहे वो वन है चाहे कोई भी वो नंबर है, तो वो लिखना है, साथ में मल्टीप्लाई करना है जो कांस्टेंट नंबर होगा। वन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। 12 नीचे लिख दीजिए। अब देखो 12 किस किस के, 12 का फैक्टर लिखना है, वो फैक्टर जिसको प्लस या माइनस करके 7 आ जाए। अब देखो 12 किस किस टेबल में आता है। अब मुझे यहाँ से क्लियर दिख गया कि 4 इंटू 3 करूँगा तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 से 7 भी आ जाता है। लेकिन 4 और 3 से 7 जो आएगा वो तो मेरा प्लस का 7 आएगा, या वहाँ पे माइनस का 7 है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर -4 और -3 कर दूँ तो मेरा
12 तो तब भी आ जाएगा, लेकिन मेरा -7 भी आ जाएगा। देखिए आइए लिखेंगे इसको लिखेंगे 12x², ठीक है, -4x -3x+1। देखो मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ा कि प्लस या माइनस करके तो 7 आ जाए, बट इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आए, जो कोफिशिएंट था x² का और जो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 12x² और 4x²। देखो जब भी कॉमन फाइंड करना है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं फाइंड करना तो पहले नंबर को अलग निकाल लो फिर वेरिएबल को निकालो। तो 4 और 12 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे x² है और x है तो छोटी वाली पावर वो बाहर आएगी, तो 4x बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करो 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, x एक बाहर है तो एक आ जाएगा अंदर, -1। ठीक है, अब एक चीज़ का और ध्यान देना कि जो अंदर टर्म आ रही है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है, या कोई ऐसा नंबर ना हो कि अंदर 4 बच रहा है तो बाहर कॉमन आ सकता हो। ठीक, तो देखो -3x+1। अब यहाँ पे आपने समझ के करना है कैसे, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बाहर 1 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर मेरा -3x ही रहेगा। अब मुझे चाहिए क्या है, 3x प्लस का और 1 माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएंगे। साइन अगर चेंज करें तो बाहर मुझे -1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आता था। अब 1 जब कॉमन आया तो उसके बाद हमें साइन पता होना चाहिए, प्लस लगानी है या माइनस लगानी है। अगर तो यहाँ के साइन और यहाँ के साइन सेम है तो प्लस लाइए, अगर यहाँ के साइन और यहाँ के साइन अलग अलग हैं तो माइनस कॉमन निकालिए। अब देखिए जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाल ली, अंदर बच जाएगा 3x -1, तो ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x -1, जो दो बार था उसको एक बार लिखा, और पीछे क्या बच गया 4x -1, तो इसको हमने कर लिया फैक्टराइज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x² प्लस 7x+3। इसको भी सेम वैसे ही करना है फैक्टराइज जैसे फर्स्ट पार्ट को किया। तो कैसे करेंगे, 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 6। 6 कैसे कैसे आता है कि 7 बन जाए, तो एक ही तरीके सिर्फ 6 इंटू 1 6। तो देखो 6 + 1 जो है वो 7 भी आ गया। तो इसको वैसे ही करेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 1x+3। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन आता है, यहाँ पे मेरा कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, x एक ही था वो बाहर निकाल लिया है, तो x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है, साइन भी सेम है, तो सिर्फ +1 बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x+3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x+3 दो बार ही था, एक बार निकाल दिए बाहर कॉमन, और क्या बच जाएगा 2x+1। बस इतना सा था ये पार्ट, इजी सा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखो बेसिक तरीका जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे करते जो, साइन साथ में लिखना, -6 है तो कितना आ जाएगा -36। अब देखिए -36 कैसे कैसे आ सकता है कि आंसर हमारा यहाँ पे 5 बनना चाहिए, तो मुझे पता लग गया 9 इंटू 4 36 आता है, और अगर मैं 4 के साथ माइनस लगा दूँ तो आंसर मेरा माइनस में रहेगा, और 9 - 4 मेरा 5 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने इजी वे से हम करेंगे इसको, और आपको भी ऐसे ही सीखने की कोशिश करनी है। +9x -4x -6, तो दो दो ले कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 6x² और 9, तो 6 और 9 में कॉमन आ जाएगा 3, x² और x है तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 2x से एक x बाहर, एक x बच जाएगा, प्लस 3x को 3 से करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर दोनों टर्म प्लस की हैं, ये दोनों माइनस की हैं, इसका मतलब बाहर माइनस कॉमन आएगा। अब माइनस तो कॉमन आ गया, अब इनमें से क्या टर्म कॉमन आ रही है, 2 आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, x का x, माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस निकाला है, 2 3 ज़ा 6। देखिए 2x+3 2x+3 आ गया, तो जो दो बार आया होता है इसको हमने एक बार लिख लेना है, 2x+3 एक बार लिख दिया,
और 3x माइनस 2 है तो इसको लिख देंगे 3x माइनस 2। बेसिकली देखो होता क्या है इसमें, कैसे हम ये दो वाली टर्म है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको बाहर निकालना है, बट बेसिक क्या है इसका, देखो ये एक टर्म ये पूरी है और एक टर्म ये है, ठीक है। बेसिक क्या होता है, एक ये पूरी टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस से अलग हो गई, एक टर्म ये पूरी है। तो यहाँ पे भी 2x माइनस थ्री है, यहाँ पे भी 2x माइनस थ्री, तो एक बार एक कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया माइनस 2 क्योंकि ये बाहर आ गया कॉमन। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4, वो क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -4 के साथ, क्या आ जाएगा -12। अब देखो -12 कैसे कैसे आता है कि हमारे पास आंसर कितना आ चाहिए, -1 बचना चाहिए। तो मुझे सामने दिख रहा है ऊपर ये, जब मैं 4 को 3 से करूँगा तो 12 भी आ जाएगा, -4 को 3 से करूँगा तो -12 भी आ जाएगा, और -4 + 3 लूँगा तो मेरा -1 भी आ जाएगा। तो मुझे -1 ही तो चाहिए था वहाँ पे। तो 3x स्क्वायर -4x + 3 -4, ठीक है, ये आ गया। दो ले लो, यहाँ पे x लगाना था, ठीक है। तो कितना, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे। अच्छा देखिए, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, और कॉमन आ जाए, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ और कर देता हूँ, 3x स्क्वायर + 3x -4x -4। मैंने 3x को इधर किया, -4x को उधर किया, ताकि दोनों में इजीली कॉमन आ जाए, ठीक है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पे, अब देखते हैं। दोनों में 3x है तो 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, x + 1। तो यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो -1 कॉमन निकाल लूँ, -4 कॉमन आ जाएगा, 4 भी है, -4 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा x + 1। तो देखो x + 1 इधर भी, x + 1 इधर भी, तो x + 1 एक कॉमन आ गया, और क्या आ जाएगा 3x -4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।